गेहूं की फसल में पहला पानी कितने दिनों पर लगाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण गेहूं की फसल में पहला पानी होता है, वह इसलिए कि फसल की दिशा व दशा दोनों बदलता है। वह कैसे? पौधों की नई जड़ों का जीवन यहीं से असली शुरू होता है किसान भाइयों, रूट डेवलपमेंट। तभी पौधों में नई ऊर्जा व शक्ति आती है। फिर क्या कि पौधों का विकास की तरफ बढ़ना होता है, नए कल्ले तेजी से निकलते हैं, फसल फुटाव पूरा करती है, जिसके चलते ग्रोथ तेजी से होती है। पहला नंबर, गेहूं की पहली सिंचाई करने के बाद कौन कौन सी खाद को डालना चाहिए। जैसे आप यूरिया खाद को डालेंगे तो उस यूरिया खाद में और क्या क्या मिलाकर फसल में डाला जाए जिससे दमदार रिजल्ट देखने को मिले। तो किसान भाइयों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो किसान नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाली घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप लोगों तक समय से पहुंचते रहें। क्राउन रूट, जब पौधों से निकलना शुरू होती हैं जड़ें, तभी से फसल फुटाव करना शुरू कर देती है। ध्यान रखना है कि पानी खेत में ज्यादा भरकर नहीं लगना चाहिए, हल्का पानी लगाएं। फसल को पानी लगाने का जो सही समय है उस पर भी किसान भाइयों ध्यान रखना चाहिए। अगर खेत में नमी ज्यादा है किसी कारणवश, जैसे आपने धान में आखिरी सिंचाई लेट की थी, उसके बाद उसी खेत में गेहूं की बुआई कर दी है, खेत गीला है या किसी कारणवश बारिश हो जाती है, तब आप उस हिसाब से पहला पानी गेहूं में 2 से 4 दिन लेट कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी रेतली है, जमीन हल्की है, तब उस स्थिति में किसान भाइयों आप लोगों को 15 दिन की अवस्था होने पे गेहूं में पहली सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। वैसे जो पहला पानी गेहूं की फसल में देना होता है वो 21, 22, 23 दिन पर जरूर लगा दें। यूरिया की बात करें तो सिंचाई से पहले यूरिया डाल देना चाहिए गेहूं की फसल में, या सिंचाई करने के बाद यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए। पानी के आगे यूरिया डाल देने से भाइयों यूरिया का 70% हिस्सा बर्बाद हो जाता है, बस 30% नाइट्रोजन ही पौधे ले पाते हैं। यानी देखा जाए तो यूरिया पानी में घुलकर जमीन के काफी नीचे हिस्से में चला जाता है, जहां पौधे नहीं ले सकते हैं। जो नाइट्रोजन है वो बर्बाद हो जाती है, उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि किसान भाइयों यह तत्व जो है लीच डाउन हो जाता है। इसलिए पहले सिंचाई कंप्लीट कर लें, उसके बाद में यूरिया का प्रयोग करें। 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़। वनस्पतिक वृद्धि विकास के लिए पौधों के क्रांतिक अवस्था में ही इन पोषक तत्वों का प्रयोग करना सबसे बेस्ट होता है। जो मेन बड़े तत्व हैं वह है यूरिया, नाइट्रोजन। अब यूरिया के साथ और क्या क्या तत्व दूसरे मिलाकर फसल में डालेंगे, यह निर्भर करता है आपकी फसल पर, वह आप पर, कि आपने इससे पहले गेहूं की फसल में किन किन पोषक तत्वों की पूर्ति कर चुके हैं। पहला नंबर, सल्फर तत्व, जो महत्वपूर्ण होता है। अगर आप गेहूं बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट खाद को डाला था, तब आपको पहली यूरिया के साथ सल्फर तत्व मिक्स करके डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने बुआई समय डीएपी खाद डाली थी, तब आप यूरिया के साथ 80% WDG सल्फर 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया के साथ मिक्स करके प्रयोग करें। इसके जो फायदे हैं, यह एक फंगीसाइड का भी काम करता है। फसल पर देखेंगे कि फसल की ग्रोथ नहीं हो रही है, जड़ों में गांठ बन जाती है, जड़ें जो हैं गुच्छा टाइप बन जाती हैं, आप पौधों को उखाड़ कर देखेंगे, इसको ये सही करेगा, मेंटेन करेगा। सल्फर की पूर्ति पौधों में होगी, आगे चलकर दानों की क्वालिटी अच्छी आएगी, दानों का वजन सही आएगा। खेत में दीमक की समस्या है तो आप किसान भाइयों क्लोरो मिलाकर डाल सकते हैं, जो एक इंसेक्टिसाइड आता है। आप सागरिका का प्रयोग करना चाहते हैं दानेदार, तब आप पहली यूरिया के साथ मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ सही समय जो प्रयोग करने का होता है उसके बारे में बताया है, जिससे सागरिका का 100% रिजल्ट आप ले सकें। नहीं तो बेचने वाले किसान भाइयों आपके फसल के आखिरी अवस्था तक डलवाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें बेचना होता है। जो किसान सागरिका का प्रयोग करना चाहते हैं तो वह पहली यूरिया के साथ मिक्स करके डाल सकते हैं, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब जिंक तत्व की बात कर ली जाए, किसान भाइयों पहली यूरिया के साथ जिंक मिलाकर प्रयोग करते हैं, ठीक भी है। अब आप कौन सी जिंक लेंगे, वह कितनी मात्रा में लेंगे, नोट करें। 21% जिंक सल्फेट जो आती है, इसकी मात्रा 10 किलोग्राम और 33% जिंक सल्फेट की मात्रा रहेगी 7 किलोग्राम। दोनों में कोई एक जिंक को लेकर आप यूरिया के साथ मिक्स करके टॉप ड्रेसिंग के रूप में भी दे सकते हैं, लेकिन पहली सिंचाई कंप्लीट होने के बाद में। अब किसान भाइयों, जो किसान कमेंट करके पूछ रहे थे कि हमने बुआई के समय फास्फोरस पोटास का प्रयोग नहीं किया था, तो किसान भाइयों आप पहली सिंचाई से पहले डीएपी खाद या सिंगल सुपर फास्फेट खाद और पोटास
आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में देकर और सिंचाई कर दें, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। ज़्यादा लेट फास्फोरस देने से, पोटास देने से रिजल्ट किसान भाइयों नहीं मिलेगा। जो फसल की ग्रोथ होगी सही से नहीं हो पाएगी। आप लोगों को जो मैंने जानकारी वीडियो में दी है, अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो किसान हित में ज़रूर दबाकर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।